बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है आप सब के लिए भी कि अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन। मैं आज आपके लिए लेके आई बहुत मज़ेदार चटपटे गोला कबाब की रेसिपी। मैं गोला कबाब कैसे बनाती हूँ मैं अभी आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं गोला कबाब को बनाना। मैं गोला कबाब स्टीम करके बनाती हूँ, तो चले स्टार्ट करते हैं। मैंने बीफ का कीमा लिया है ½ kg। मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्राई की हुई प्याज। ये मैंने एक प्याज ली और मैंने फ्राई कर ली है। लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च और 1 अदद मैंने ली थी लाल मिर्च। लेमन जूस 2 टीस्पून, भुने हुए चनों का आटा तकरीबन 2 टीस्पून। मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी तमाम स्पाइसेस जो है वो मैंने लिए तमाम ½ टीस्पून, जिनमें है ज़ीरा, हल्दी, काली मिर्च, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। ये तमाम स्पाइसेस जो है ½ टीस्पून है। वन टीस्पून दही, 3 टीस्पून ऑयल। आप इसमें घी शामिल करें क्योंकि घी से बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कीमा जो है आपने बहुत अच्छी तरह से धोना है, कीमे में पानी मौजूद ना हो। तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अभी मैं कीमा चॉपर में डाल के अच्छी तरह से बारीक पीस लूँगी। आप जब भी कोई कबाब बनाएं तो कीमा जो है वो बहुत बारीक लें क्योंकि इससे जो है कबाब बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा जो है मैंने बारीक पीस लिया है। अब मैं गोला कबाब बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ऑयल हाथों पे लगा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे गोला बनाऊंगी सबसे पहले मैं, और फिर यहाँ पे मैंने लिया एक चॉपस्टिक, तो इससे मैं गोला कबाब की शेप बना लूँगी अच्छी सी। ये देखें गोला कबाब जो है वो तैयार है। अब मैं ऐसे ही तमाम गोला कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने तमाम गोला कबाब बना लिए हैं। अब मैं इन्हें स्टीम करूँगी क्योंकि मैं गोला कबाब जो है स्टीम करके बनाती हूँ। यहाँ पे ली है मैंने एक जाली, इसमें मैं अब रख दूँगी बटर पेपर। रख दूँगी गोला कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पतीले में लिए है पानी। अब मैं तमाम कबाब जो हैं वो इसमें रख दूंगी। ये कबाब वाली जो जाली है मैं इसमें रख रही हूँ। आपने पानी जो है जाली से 1 या 1.5 इंच नीचे ही रखना है। मैं इसे 3 से 4 मिनट जो है ना हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। उसके बाद जो फ्लेम है वो मीडियम लो पे कर दूंगी। तो चलें बनाते हैं। पतीला जो है मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैं पतीले पे कपड़ा लगा दूंगी ताकि भाप जो है वो बाहर ना निकले। कबाब को रखे हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। हमें इनको इतना ही स्टीम करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कबाब हमारे कैसे स्टीम हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गोला कबाब जो स्टीम हो गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इनको स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 माह तक के लिए, प्लास्टिक कंटेनर में या कि फिर जिकलोग बैग में। तो चलें अब कबाब फ्राई करते हैं। ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं कबाब जो है शैलो फ्राई करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये पक चुके हैं, हमें बस हल्का सा इनका कलर लेके आना है। और ये देखिए इनकी अब मैं तमाम साइडें जो है वो चेंज कर दूंगी। लेकिन तमाम कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं। अगर आप ऐसे ही फ्राई कबाब खाना चाहते हो तो ये इस वक्त रेडी हैं, लेकिन मैं थोड़ी वेजेस इनमें ऐड करूंगी। ऑयल जो है मैंने कम कर लिया है। इसी ऑयल में मैं प्याज फ्राई कर लूंगी। साथ ही शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च और कटे हुए टमाटर। तमाम वेजेस को हल्का सा सौते कर लूंगी। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस लाइट सा इनका ना कलर चेंज करना है। यहाँ पे थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी हस्बे ज़रूरत। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार चटपटे गोला कबाब तैयार है और ये बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ईद पे अपने प्यारों को बना के खिलाएं। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।